Good morning, students. We are in the chapter number 4. Name of the chapter is Basics of Operating System. Today we will discuss device drivers. In the previous videos, we had discussed functions of operating systems and the important parts of operating system, cell and kernel. So today in this part, we will discuss about device drivers. It is also the part of kernel. So now let's start with device drivers. So as we know that an operating system has a part that can deal with and interact with hardware. Apart from motherboard, there are many other hardware devices that are attached from outside, and these are known as peripheral devices. तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है हार्डवेयर पार्ट से इंटरेक्ट करने के लिए। यूजर और हार्डवेयर पार्ट्स में जो इंटरफेस का काम करता है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एक ब्रिज के जैसे वर्क करेगा, एक इंटरफेस के जैसे काम करेगा हार्डवेयर डिवाइस और यूजर के बीच में, ताकि यूजर जो भी कमांड्स अपने नेचुरल लैंग्वेज में देगा उसको जो उसका डिवाइस है हार्डवेयर डिवाइस उसको अंडरस्टैंड करके और उसको काम कर पाएगा। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पेरिफेरल डिवाइसेस, तो आप बताएंगे कि पेरिफेरल डिवाइसेस भी क्या है। देयर आर ऑल्दो द फाइन हार्डवेयर्स and these all are hardwares are attached outside from the computer system. So to interact with any type of hardware device, the operating system's kernel needs to speak to it in a way that it can understand. तो कर्नेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सेल एंड कर्नेल। सेल जो है वो यूजर से इंटरेक्ट करता है और कर्नेल हार्डवेयर पार्ट से इंटरेक्ट करता है। तो कर्नेल रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो हार्डवेयर पार्ट से कैसे इंटरेक्ट करेगा, वो किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा ताकि हार्डवेयर उसको समझ पाए। सो एवरी डिवाइस इज यूनिक एंड वर्क्स इन ए यूनिक वे। Thus, to help an operating system interact with it, every device comes with a specially written program called device drivers. तो डिवाइस ड्राइवर क्या है? स्पेशली रिटेन प्रोग्राम है जो कि इस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं ताकि इंटरेक्ट कर पाए हार्डवेयर डिवाइसेस से, और यूजर जो भी कमांड जो भी फंक्शंस परफॉर्म करना चाहता है उस पे उसको वो स्मूथली हार्डवेयर परफॉर्म करे। So a device driver is a group of files that enables one or more hardware device to communicate with the computer's operating system. तो डिवाइस ड्राइवर जो है वो ग्रुप ऑफ फाइल्स होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इनेबल्स करता है हार्डवेयर डिवाइसेस को कि वो कम्युनिकेट कर पाए कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से, राइट। तो आइए बात करते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ डिवाइस ड्राइवर। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा कोई भी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर से इंटरेक्ट करेगा और डिवाइस ड्राइवर उस डिवाइस या उस हार्डवेयर पार्ट से इंटरेक्ट करेगा। तो अ टिपिकल कंप्यूटिंग सिस्टम लाइक लैपटॉप, कंप्यूटर, सेल फोन और पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट deals with a variety of devices. In order to interact with every type of device, its operating system must have some code dealing with that type of device. जैसा कि मैंने आपको बताया हार्डवेयर जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पे वर्क करते हैं, और जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जब वो उनसे इंटरेक्ट करता है तो उन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को बताना होता है कि आप किस तरह की क्या रिक्वायरमेंट चाहिए आपको। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं सबके आर्किटेक्चर डिफरेंट होते हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा ड्राइवर चाहिए जो उस आर्किटेक्चर को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना पाए, और कोई भी जो डिवाइस है मेरा वो हर एक सिस्टम पे उसमें ड्राइवर को इंस्टॉल करूं, और चाहे वो विंडोज 32 है, 64 GB है, अलग अलग डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू इंस्टॉल करके सबका और आप कर पाएं, उसका यूज आप स्मूथली कर पाएं। अगर आप डिवाइस ड्राइवर नहीं है आपके सिस्टम पे और अगर आप किसी डिवाइस को यूज करना चाहते हैं तो आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके सिस्टम में एक मैसेज आएगा कि डिवाइस ड्राइवर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, राइट।
तो इस तरह से आप तब जब भी कोई आप एक्सटर्नल हार्डवेयर जैसे कि प्रिंटर या कोई भी सीडी रोम अगर आप उसमें इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसका हार्डवेयर इंस्टॉल करना होगा, फिर आप उसको यूज कर पाएंगे। Each hardware device installed on a computer requires a different type of device driver or hardware driver. The device driver provides specific instruction to the operating system in order for the hardware device to perform properly. तो कोई भी हार्डवेयर अगर प्रॉपर परफॉर्म करना चाहता है तो उसके लिए उसके पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ताकि वो उसको इजीली डिकोड कर पाए और उसको हार्डवेयर पार्ट को स्मूथली फंक्शनिंग उसकी हो पाए। तो यही था आज के डिवाइस ड्राइवर्स में। इसके बाद से हमने इसी के बेस पे आपको 4 शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पेरिफेरल डिवाइसेस, सेकंड है डिफाइन डिवाइस ड्राइवर, थर्ड है व्हाट इज द नीड ऑफ डिवाइस ड्राइवर, एंड फोर्थ है व्हाट हैपन इफ आई यूज अ डिवाइस विदाउट इट्स ड्राइवर इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम। तो क्या होगा अगर हम किसी डिवाइस को यूज करना चाहते हैं और उसका डिवाइस ड्राइवर ही इंस्टॉल नहीं है हमारे सिस्टम पे, तो इसके बारे में आपको राइट करना है। आज का ये टॉपिक थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप इसको थॉरली स्टडी करेंगे इसमें, और कोई भी डाउट अगर होता है तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।